हेलो बच्चों, आज हम लोग देखेंगे 10th, 11th और 12th में सबसे इम्पोर्टेंट रोल रखने वाला चैप्टर को, जिसको कहते हैं त्रिकोणमिति। जैसा कि आप लोगों ने आप लोग को दिख रहा है कि त्रिकोणमिति आज हम लोग को चालू करना है और पढ़ना है। सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट रोल रखता है 10th क्लास में। आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति के बारे में। चलिए हम लोग देखते हैं त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति आखिर यह जो है तो है क्या, है ना। तो त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति एक ग्रीक शब्द से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ग्रीक शब्द, यानी ग्रीक शब्द के 3 शब्दों से लिया गया है। ग्रीक के 3 शब्दों से लिया गया है। कौन कौन? ट्राइगोनोमेट्री, जिसको त्रिकोणमिति के हम लोग नाम से जानते हैं। इसको क्या है? तो ट्राई क्या है? ट्राई, यानी ट्राई मतलब होता है 3, और गोनियो मतलब होता है कोण, और मेट्रॉन मतलब होता है माप। अर्थात त्रिकोणमिति किसे कहते हैं? तो त्रिभुज के कोनों की माप को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। यानी इसमें क्या किया जाता है? इसमें त्रिभुज के तीनों कोनों की माप को मापा जाता है ना। परंतु इसमें कहा जा सकता है कि त्रिभुज के कोण भुजाओं से संबंधित होते हैं। आप जानते हैं कि एक त्रिभुज में कितने भुजा होते हैं? तो एक त्रिभुज में जाहिर सी बात है कि नाम से ही मालूम चल रहा है कि 3 भुजा होते होंगे, है ना। अगर वहीं कहा जाए चतुर्भुज, तो नाम से ही मालूम चल रहा है कि उसमें 4 भुजा है। अगर यहीं कहा जाए कि पंचभुज, तो उसमें नाम से ही मालूम चल रहा है कि उसमें 5 भुजा है। षष्ठभुज यानी कि 6 भुजा है। ऐसे अलग अलग त्रिभुज और चतुर्भुज को हम लोग देखा जा सकता है, लेकिन हम लोग को आज देखना है त्रिभुज के बारे में। तो इसमें पढ़ा जाता है, त्रिभुज के बारे में पढ़ा जाता है। तो अगर इससे कहे बाबू की परिभाषा दीजिए, ये परिभाषा क्या होता है, त्रिभुज का त्रिकोणमिति का परिभाषा क्या होता है, तो हम इसमें त्रिकोणमिति के परिभाषा के रूप में कह सकते हैं कि गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत त्रिभुज की भुजाओं और कोनों के बीच संबंध का अध्ययन किया जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। अच्छा देखिए बुआ, इसमें जो है ये आपने 6 से लेकर कि यानी कि आप समझिए तो 10th से नीचे आप पढ़े ही नहीं हैं। वह चैप्टर है आपका यह पढ़ना, यानी कि इसमें जो है आप शुरू से अभी तक पढ़े ही नहीं हैं। यहाँ से आपको 10th से मिलता है, आपको नया देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपको 6 चीज़ जो है आपको नया दिख रहा है कि भाई इसमें इंग्लिश में कैसे पढ़ने आ गया। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं उनको तो ये जाहिर सी लग रहा होगा भाई इंग्लिश कहाँ से पढ़ने को आ गया यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पर इंग्लिश नहीं पढ़ना है, बशर्ते थोड़ा सा इंग्लिश में ये लिखा हुआ है, इसलिए इसको जो है इंग्लिश में ही हम लोग पढ़ेंगे। क्या है? तो देखिए हम लोग को पढ़ना होता है, ये पढ़ना होता है, ये जितने हैं ये सभी पढ़ने होते हैं। यही शॉर्ट फॉर्म पढ़ने होते हैं, जो संक्षिप्त रूप इसको कहते हैं। इसको कहते हैं विस्तारित रूप कहते हैं। तो विस्तारित रूप में क्या होता है? तो साइन मतलब होता है साइन, जिसको ज्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्या बोलते हैं। कॉसिन मतलब होता है कॉस, जिसको हम लोग कॉस के नाम से जानते हैं। टेंजेंट जिसको टैन के नाम से जानते हैं। कोसेंट की जिसको कोसेक के नाम से जानते हैं। और सेकेंट की जिसको सेक के नाम से जानते हैं। और कॉजेंट मतलब कॉट के नाम से जानते हैं। इसी 6 को हम लोग को क्या करना है? पूरे त्रिकोणमिति में पढ़ना है। इसी पर फॉर्मूला आपका आधारित है, इसी पर हम लोग को सब चीज़ आधारित है। अब यहाँ पर एक चीज़ लिखा हुआ है, ये सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट रोल रखने वाला। इसमें क्या है? यह सबसे मुख्य इम्पोर्टेंट रोल रख रहा है कि एक त्रिभुज है जिसको हम लोग कहते हैं समकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं बाबू? समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब ये समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज यह होता है कि जिसमें 90 डिग्री, एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो। जब एक कोण 90, जिस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री होता है वह क्या कहलाता है? समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इसमें समकोण त्रिभुज है। इसमें समकोण त्रिभुज में क्या होता है बाबू? तो यह जो होता है इसको कर्ण मानते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनस। क्या कहते हैं? हाइपोटेनस कहते हैं। और यह जो होता है ना बाबू, तो इसको क्या बोलते हैं? जिसको लंब बोलते हैं। यानी कोई भी चीज़ जो होता है 90 डिग्री पर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? लंब के नाम से लंब बोलते हैं। तो यह क्या है? परपेंडिकुलर है। यानी इसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे परपेंडिकुलर
और इसको शॉर्ट में हम लोग पी से सूचित करते हैं, हाइपोटेनस को शॉर्ट में एस से सूचित करते हैं, और बेस को आधार, बेस मतलब आधार होता है, यानी कोई भी हम लोग घर बनाते हैं ना बाबू, तो घर के नीचे वाला जो फाउंडेशन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। और जो दीवारें होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी लंब कहते हैं। क्या कहते हैं, लंब, यानी परपेंडिकुलर होता है। अगर वहां से एक रस्सा बांध करके और एक कोना में बांध दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। जो यह काम करती है, क्या सी रस्सा का काम करती है, वो क्या कहलाएगी, कर्ण कहलाएगा। अच्छा, अब इसमें हम लोग को इसी में सब चीज़ पढ़ना होता है। इसमें क्या होता है ना, जब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए या कभी पूछा जाए, अगर ए पूछा जाए तो ए के सामने वाला जो होता है वह क्या कहलाता है, पी कहलाता है। अगर सी पूछा जाए तो सी के सामने वाला जो होता है पी कहलाता है। बाबू, जो पूछा जाएगा वो चीज़ के सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, पी कहलाएगा, यानी परपेंडिकुलर कहलाएगा। अच्छा, तो इसके बाद देखिए इसमें क्या है, इसी से बहुत सारा फॉर्मूला निकलता है। फॉर्मूला क्या निकलता है, यह 6 देखे हैं ना हो, 6वें से इसमें क्या है, फॉर्मूला निकलने वाला है। देखिए कैसे निकल रहा है, तो इसके क्या है, साइन। तो साइन का फॉर्मूला आपसे पूछा जाए कि साइन बराबर क्या होता है, तो साइन का क्या होता है, पी बटा एच। क्या होता है, P बटा H, यानी कि P को क्या कहते हैं हो, तो P को कहते हैं लंब। क्या कहते हैं, लंब कहते हैं। बटा H की मतलब क्या होता है, H मतलब होता है कर्ण, तो इसको क्या बोलेंगे, कर्ण, यानी आपका लंब बटा कर्ण। अगर आपसे डिनोट करने के लिए बोले तो आप क्या बोलिएगा, ए बी बटा ए सी बटा ए सी। अगर ऐसे डिनोट करने के लिए बोले तो आप ए बी बटा ए सी बोल सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे, शॉर्ट में पूछे, तो आप पी बाई एच, यानी आपको फॉर्मूला एक निकल गया यहाँ से, जो आपका क्या है, पी बटा एच है। इसी को आपको क्या करना है, याद करना है। साइन बराबर पी बाई एच। जस्ट इसकी अगर पूछा जाए कि कॉस बराबर क्या होता है, कॉस बराबर क्या होता है, तो साइन को तो आपने देख लिया, बचा क्या है, बी, तो बी बटा एच। क्या है, बी बटा एच, तो बी बटा एच, तो बी को क्या मानते हैं बाबू, आधार मानते हैं, वो आधार मानते हैं। आधार लिखिए, आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है, आधार है BC बटा AC। क्या बोलेंगे हो, BC बटा AC। क्यों हम लिखे हैं, ऐसे क्यों लिखे हैं, तो एक तो हम निकाल लिए, दूसरे को निकालना था तो आधार बटा कर्ण कर दिए। अब इसी से मात्र एक आप ये 2 याद कर लिए, इसी पर आपको जितना फॉर्मूला है वो सारे के सारे इसी पर बैठने वाले हैं। देखिए बाबू, अब tan निकालना है हो, तो इसके बाद क्या होता है, tan होता है, तो कुछ नहीं, इसको कटा दीजिए। देखिए ना, P बटा B आ रहा है कि नहीं, P बटा B आ रहा है। आपको सोचना है, केवल यहाँ पर सोचना है, H को कटा दिए, देखिए P आ गया और B आ गया। क्या आ गया, P और B आ गया। अब आपको क्या करना है, तो P बराबर क्या होता है बाबू, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अच्छा, अब लंब बटा आधार हो गया, तो लंब कितना है, AB बटा BC, AB बटा BC। अच्छा, AB ये है और BC ये है, यानी P बटा B। अच्छा, अब क्या है, अब आपको देखना है कि कॉट, कॉट क्या होता है बाबू, तो कॉट जो होता है ना हो, है tan का उल्टा होता है। क्या होता है, tan का उल्टा होता है। तो tan का उल्टा होता है, tan क्या है, P बाई B है, तो इसी को जस्ट पलट दीजिए ना, इसी को जस्ट पलट दीजिए। देखिए आपको क्या आ जा रहा है, इसी को जस्ट पलटिएगा ना हो, तो B बाई P आ जाएगा। क्या आ जाएगा, B बाई P, यानी कि इसको पलटे तो इसको भी पलटना पड़ेगा, आधार बटा लंब। अच्छा, ये हो गया, तो इसको भी तो पलटना पड़ेगा ना हो, तो BC बटा AB। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉट के बाद क्या आ रहा है, कॉट के बाद आपको सेक आ रहा है ना हो, तो सेक, SEC। सेक क्या होता है, तो सेक जो होता है ना हो, कॉस का उल्टा होता है। क्या होता है, सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस जो है B बाई H है, तो इसी को पलट दीजिए, तो पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, तो H बाई B हो जाएगा। तो H किसका है हो, तो H है आपका कर्ण, कर्ण बटा B किसका है हो, तो देखिए B दिया हुआ है आपका आधार,
आप क्या लिख सकते हैं, इसको डिनोट करने के लिए क्या लिख सकते हैं, तो डिनोट करने के लिए आप BC AC बटा BC। अच्छा, आपको अब पूछा जाए, एक बच गया कौन, कौशिक। कौशिक बराबर क्या होता है हो बाबुआ, देखिए कौशिक बराबर होता है ना, ये साइन का उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन का क्या हो गया, P/H है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, H/P हो जाएगा। तो H/P हो जाएगा, तो H किसका है हो, तो H है कर्ण का, क्या है, कर्ण बटा आधार, लंब, सॉरी, है ना। तो अब यहाँ पर आपको क्या कहा जाएगा, तो कर्ण क्या है, तो कर्ण AC है, AC अब बटा क्या लिख सकते हैं, AC तो इसका लिख दिए और AB। आप क्या देखा, आपने क्या देखा, आपने देखा कि यह सब क्या है, एक दूसरे का उलट रहे हैं, यानी इसका यह उलट रहा है, इसका जो है यह उलट रहा है, और इसका जो है यह उलट रहा है, यानी कि क्या एक दूसरे का उलट रहा है। यानी अगर दो आपको याद हो जाता है तो यह जो है अपने आप जो है याद हो जाने वाला है। यानी आपने क्या देखा, आपने यह देखा कि एक दूसरे का विपरीत है, यही एक दूसरे का विपरीत है। अब हम लोग देखेंगे इसके बाद जो है और कौन कौन सा एथी होने वाला है ना, और जो है इसमें बहुत सारे फॉर्मूला निकलने वाले हैं। आइए देखते हैं हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से कौन सा फॉर्मूला निकलता है, तो पाइथागोरस प्रमेय से भी इसका फॉर्मूला निकलता है, यानी कि यह जो है इसमें अगर निकालना होगा तो पाइथागोरस प्रमेय से भी क्या है, आपको फॉर्मूला निकलता है, जिसको कर्ण निकाला जाता है, कर्ण के स्क्वायर, कर्ण, लंब और आधार, आधार। इसमें जो है आपको इससे भी एक फॉर्मूला निकलता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर, यह इससे क्या है फॉर्मूला निकलता है। तो थोड़ा सा देखिएगा बाबू लोग, इसी में से आपको 3 गो फॉर्मूला निकलने वाला है। थोड़ा सा आप लोग माइंड कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा और ध्यान दीजिएगा। कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अगर शॉर्ट में करना चाहें तो, और नहीं तो अगर लॉन्ग में करना चाहें तो हिंदी में ही आप निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्टैंडर्ड में खींचेंगे। तो स्टैंडर्ड में खींचेंगे तो कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं, अभी आपको बताए थे कि इसको H बोलते हैं, इसको P बोलते हैं, इसको B बोलते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, कर्ण के स्क्वायर, तो कर्ण को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, H बोलते हैं। तो H के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर, तो लंब को हम लोग क्या बोलते हैं हो, तो लंब को बोलते हैं आपको P बोलते हैं, और जोड़ आधार को क्या बोलते हैं, तो B बोलते हैं। तो B के स्क्वायर, तो H बराबर क्या होता है, H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर जो B स्क्वायर। तो हम लोग को एक फॉर्मूला निकल रहा है कि आप जानते हैं कि H पर स्क्वायर है, तो स्क्वायर इधर से अगर इस साइड में जाएगा तो वो क्या जाता है, वो रूट में चेंज होता है। क्या होता है, रूट में चेंज होता है। तो अगर इधर रूट में जाएगा तो P स्क्वायर आज जोड़ B स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि अगर यहाँ पर प्लस में है तो यहाँ पर ये चीज़ दिख रहा है कि यह और ये दोनों जो है, दोनों मिलकर यह अकेला होता है। यानी कि कर्ण हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा। क्या होगा, बड़ा होगा। आधार आपका छोटा होगा, लंब छोटा होगा, लेकिन सबसे जो बड़ा होता है वह क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसमें जो भी होगा, जैसे मान के चलिए आपको दिया जाए 6, 7 और 9, इसमें पूछा जाए कि कर्ण कौन है, तो आप आंख मूंदकर मार दीजिए, कर्ण क्या है, 9 है। इसलिए कि 9 को क्या है, 9 सबसे बड़ा है। और सबसे बड़ा अगर 3 वो भुजा दिया हुआ है तो सबसे बड़ा भुजा होता है वो, तो वह होता है कर्ण का होता है। क्या होता है, कर्ण का होता है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकल गया, इसको क्या कहते हैं, H का फॉर्मूला कहते हैं। अगर आपको H निकालना होगा तो यह फॉर्मूला लगाना होगा, तो H बराबर P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर। अब आपको वहाँ पर क्या क्या दिया होगा,
तो बाबू वहाँ पर P दिया होगा और B दिया होगा। अगर दोनों दिया होगा तो आपको H निकालने के लिए बोलेगा, तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूला की मदद से आप क्या कर सकते हैं, H को निकाल सकते हैं। अब आपको क्या है, अब यहाँ से ही ये इसी से आपको क्या है, फिर एक और फार्मूला निकालना है। एक और फार्मूला निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, कर्ण के स्क्वायर, आप कर्ण के स्क्वायर को आप लंब निकालना है, लंब निकालना है तो आप क्या कीजिएगा, लंब के स्क्वायर बराबर, देखिए ना कर्ण है इधर, कर्ण, अब कर्ण बेचारा इधर है तो ये देखिए प्लस में इधर है, ये आएगा क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो इधर माइनस में आया तो क्या हो गया, आधार के स्क्वायर, आधार के स्क्वायर हो गया बाबू। तो ध्यान दीजिए ना, इधर भी वही हाल है, लंब के स्क्वायर, तो स्क्वायर है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम सिंबल पर लिख देते हैं। तो सिंबल पर लंब को क्या बोलते हैं, P बोलते हैं। तो P के स्क्वायर बराबर कर्ण को क्या बोलते हैं, H के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर। तब ध्यान दीजिए ना, P यहाँ पर है, वहीं प्रोसेस, यहाँ पर स्क्वायर था इधर चला गया, रूट चला गया, वही प्रोसेस यहाँ भी आएगा हो, H के स्क्वायर माइनस B के स्क्वायर। तो ध्यान दीजिएगा, एक समझने वाली बात यह है कि जब भी आप घटाते हैं तो छोटा में से नहीं घटाते हैं, आप जब भी घटाते हैं ना हो तो बड़ा में से घटाते हैं। तो जो इसमें बड़ा होगा उसी में से ना घटाइएगा। तो बच्चे गलत कहाँ कर देते हैं, बच्चे गलत कर देते हैं कि B में से H घटाना चालू कर देते हैं। बाबू ऐसा नहीं होता है, याद रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि माइंड में हमेशा रखिएगा कि जब भी हम घटाते हैं तो H में से ही माइनस करते हैं। तो आपको अब क्या करना है, लंब, अब आपको निकालना है आधार, अब आपको निकालना है आधार। आधार के स्क्वायर बराबर क्या होता है हो, तो कर्ण तो ज्यों का त्यों है, तो कर्ण के लिख दीजिए, कर्ण के स्क्वायर। अब देखिए ना, इधर क्या है, इधर प्लस में है, ये बेचारा इधर आएगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, क्या आएगा, माइनस में आएगा। तो माइनस में आएगा तो क्या आएगा, लंब, लंब के स्क्वायर। फिर वही हाल है हो, आधार को क्या मानते हैं, B मानते हैं, तो B के स्क्वायर बराबर H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। तो B बराबर क्या होगा हो, रूट अंडर H के स्क्वायर माइनस P के स्क्वायर। आपको क्या है, आप तो निकाल लिए, 3 गो फॉर्मूला निकाले, इसके मतलब है कि यह पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या कर लिए, 3 गो फॉर्मूला को निकाल लिए। आपको याद क्या करना है, तो आपको याद करने के लिए यह याद करना है, आपको यह याद करना है, आपको सबसे मतलब नहीं है, आपको यह याद करना है। आपको तो बता दिए कि यह आया कहाँ से, लेकिन यह आया यहाँ से। आपको क्या करना है, याद करने के लिए आपको H बराबर P स्क्वायर माइनस प्लस B स्क्वायर रूट अंडर लगाना है। आपको P बराबर क्या होता है, तो बराबर रूट अंडर H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब यहाँ पर B बराबर पूछेगा तो रूट अंडर H स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। यह क्या है, आपको यह मान के चलिए कि एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कैसे आएगा सर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन बना के थोड़ा सा हमको दिखा दीजिए ताकि हम इस पर संतुष्ट हो जाए कि नहीं यह जो है सही है ना। तो मान के चलिए एक जो है हम यहाँ पर ले लेते हैं, मान के चलिए यहाँ पर 5 ले लेते हैं, यहाँ पर अगर 6 ले लेते हैं, यहाँ पर अगर 9 ले लेते हैं, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 9 नहीं लेंगे बाबू, क्योंकि हमको एक तो निकालना होगा ना, हमको यह निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अब कर्ण का फॉर्मूला हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो कर्ण का फॉर्मूला क्या है, तो कर्ण का आपको मालूम है कि फॉर्मूला होता है रूट अंडर, आपको क्या है, रूट अंडर P स्क्वायर आप प्लस B स्क्वायर, है ना। तब ध्यान दीजिएगा 5 के स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर जोड़ 6 के स्क्वायर, यानी 5 के स्क्वायर कितना होता है, तो 5 के स्क्वायर होता है 25 और 6 के स्क्वायर होता है 36। यानी कि आप जोड़ दीजिएगा 6 5 11 और 5 3 8, 3 और 2 5 1 6, यानी कि क्या हो जाएगा रूट 16 1, यानी कि कर्ण बराबर कितना हो गया, रूट अंडर 61 हो गया। आप इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला पर आप पुट कर सकते हैं, तीनों के तीनों फॉर्मूला पर आप पुट कर सकते हैं। अब हम लोग चालू कर देख रहे हैं कि यहाँ पर साइन
थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर 1। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, अभी आपको बताए हैं कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, या ध्यान दीजिएगा ये पॉइंट जो दिया गया है इसको इंटू बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटू, यानी गुना का सिंबल है। अब इसी से हमको क्या है, 3 गो फॉर्मूला निकालने वाले हैं, 2 फॉर्मूला निकालने वाले हैं इससे। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, 1 नंबर पहला फॉर्मूला हम निकालने वाले हैं। ध्यान दीजिए, अगर साइन बराबर अगर पूछता है, साइन थीटा बराबर अगर पूछता है तो ध्यान दीजिए, एक तो इधर है अब प्लस, यहाँ पर गुना में है, ये इधर जाएगा तो क्या है, अब सब लोग जानते हैं बाबू कि यहाँ पर कॉस जो है गुना में है तो यानी कि भागा में जाएगा। क्या जाएगा, भागा में जाएगा। ठीक, अच्छा कॉसेक थीटा। अच्छा, दूसरा एक फॉर्मूला क्या निकलता है हो, कॉसेक थीटा बराबर, अगर साइन थीटा बराबर पूछे तो ये तो चला गया इधर भागा में, तो कॉसेक थीटा, अगर ये कॉस थीटा कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा हो, कॉसेक थीटा बराबर पूछेगा तो यह जो है ना हो 1 तो है ऑलरेडी, यहाँ पर 1 है। अब बटा देखिए ना, साइन थीटा यहाँ पर क्या है, गुना में है, होने जाएगा भागा में, तो साइन थीटा हो जाएगा। यह फॉर्मूला तैयार हो गया, यानी 2 फॉर्मूला इससे तैयार हो गया। अच्छा, ये चीज़ तो आप लोगों ने देख लिया। अब आपको देखना है क्या चीज़, आपको एक और बताए हैं, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। कॉसेक थीटा का उल्टा सेक थीटा, और कॉट थीटा का उल्टा बताए हैं टैन थीटा। बाबू ध्यान दीजिएगा, तो ये उसी तरह से यहाँ पर बना है, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। तो कॉस थीटा का क्या है, अब जस्ट यहाँ पर आ जाइए, 1 नंबर फॉर्मूला निकलेगा कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर अगर पूछ दे तो आप क्या कीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होना है बाबू। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर गुना में है, यह आएगा भागा में, SEC सेक थीटा। अब यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला क्या निकलता है, अगर यहाँ पर सेक थीटा पूछेगा, सेक थीटा पूछेगा तो देखिए यहाँ पर 1 है, अब बटा हई देखिए ना, इनमें क्या है, गुना में है, इधर जाएगा क्या जाएगा, भागा में जाएगा, तो यह क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, यहाँ पर चौथा जो है, यहाँ पर क्या है, आपको अभी पता है कि टैन थीटा का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है, तो टैन थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। तो ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर इसमें फॉर्मूला क्या निकलेगा, टैन थीटा बराबर अगर पूछ देता है तो आप जस्ट वही फॉर्मूला पुट कीजिएगा, वही रूल पुट कीजिएगा और कॉट थीटा बराबर लिख दीजिएगा। वही दूसरा जो है सेम यही प्रोसेस आपको लगाना है। जब कॉट थीटा पूछेगा तो आपको क्या करना है, सेम यही प्रोसेस करना है कि 1/tan थीटा। अब ध्यान दीजिएगा बाबू, ये तो सिंपल था, आप लोग सिंपल निकाल लिए। अब आपको अगर स्क्वायर में दे दे तब क्या होगा, तो कोई घबराहट नहीं, स्क्वायर में देगा, कोई भी देगा, हम हैं, हम निकालेंगे उसको, हम तोड़ेंगे, हम हैं ना। आप लोग टेंशन न लीजिए, आप लोग केवल मेहनत कीजिए। देखिए कैसे निकालते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर तो गुना में था तो आपने कर दिया, यहाँ पर तो प्लस में है बाबू, अब क्या करेंगे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन की समस्या हो गई। कोई बात नहीं है, आप जानते हैं इधर प्लस में है तो इधर क्या होता है, माइनस में होता है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन अगर पूछ देता है, पहला फॉर्मूला निकलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो आप देखिए 1 यहाँ पर है, 1 इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा हो, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया, ये तो हम लोगों ने निकाल लिया। अब दूसरा फॉर्मूला यहाँ से निकालने के लिए तैयार हो जाइए। अगर रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा तब क्या कीजिएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर, तो आप जानते हैं कि इधर 1 क्या है, प्लस में है, इधर देखिए ना साइन क्या चीज़ में है, साइन प्लस में है, तो इधर जाएगा तो क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो क्या हो जाएगा आपको साइन स्क्वायर थीटा। यानी यह क्या है, इससे 2 फॉर्मूला आपका निकल गया। अब इससे क्या है, अब इससे हमको फॉर्मूला निकालना है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो आप देखिएगा 1 नंबर फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर, तो SEC सेक स्क्वायर थीटा बराबर, देखिए ना यहाँ पर 1 तो प्लस में है और इधर जो है टैन क्या है, प्लस में है, माइनस में है, तो इधर जाएगा तो क्या है, प्लस में जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टैन स्क्वायर थीटा, यानी क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। आप ध्यान दीजिएगा, अब आपसे पूछेगा कि टैन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो दूसरा है
tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो 1 यहाँ पे है और इधर क्या है हो ई प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दीजिएगा हो यहाँ पर तीसरा क्या है, सेम वैसे ही हमको यहाँ भी निकालना है, जैसे वहाँ पर निकाले हैं वैसे भी यहाँ पे निकालना है। तो यह क्या करेंगे, पहला जो है यह क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान दीजिएगा बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपको निकालना है। तो ध्यान दीजिए 1 तो यहाँ पर ऑलरेडी है तो प्लस में है भाई, तो है यहाँ पर देखिए माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अच्छा अब ये तो हो गया, अब इसमें दूसरा का कौन सा निकलेगा, तब ध्यान दीजिएगा बाबू यहाँ पर आपको क्या निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। तो आप क्या कीजिएगा, 1 तो इधर है प्लस में है, और यहाँ पर देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या है, प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यह तो हो गया आपको सभी का सभी आपने क्या कर दिया, फार्मूला निकाल लिया। लेकिन अगला चैप्टर के लिए आपको एक और फार्मूला होता है जो आपको क्या करना है। चलिए देखिए बाबू, आप जो है इसको 8.2 में देखेंगे कि ऐसे फार्मूला आपको देखने को मिलेगा कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा। क्या होता है, एक दूसरे का उल्टा होता है। इसी को पलट दीजिएगा तो tan थीटा निकल जाएगा, इसी को पलट दीजिएगा तो कॉस थीटा निकल जाएगा। अब आपको देखिए अगला फार्मूला में यह आता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। अब इसमें एक और फार्मूला निकल के आता है, एक और फार्मूला निकल के क्या आता है हो, तो एक और फार्मूला निकल के आता है, अगर यह हो इधर तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो जस्ट इसके विपरीत होगा, यानी कॉस थीटा होगा हो, साइन थीटा होगा, साइन थीटा होगा। अच्छा अगर तो वो तो हो गया। अब ये देखिए सेकंड में भी दो निकलता है कि कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा होता है, तो जस्ट यही भी उल्टा होगा उसके। तो अगर सेक थीटा अगर पूछ देता है तो सेक थीटा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा हो, तो जस्ट यह होगा कॉसेक थीटा। क्या होगा, कॉसेक थीटा। अगर यह होता है कि 90 डिग्री, अगर यह देता है, क्या देता है हो, तो अगर देता है कि कॉट थीटा बराबर क्या होगा, तो कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो tan थीटा होता है। क्या होता है हो, tan थीटा होता है। अब हम लोग देखेंगे, ये तो फार्मूला हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोगों को देखना है कि जो है इसमें आपको इसके बाद आपका जो है ये 8.3 जो चैप्टर है उसके लिए एक फार्मूला डाटा का यूज होता है, जिसको हम लोग कहते हैं साइन 30 डिग्री का मान, साइन 60 डिग्री का मान, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 90 डिग्री का मान। तो इसको हम लोग कैसे निकालते हैं उसको थोड़ा सा हम लोग इस पर देखेंगे, और निकाल के आप लोग को बता रहे हैं कि कैसे उसको निकाला जाए। एक अगर निकाल लेते हैं तो आपको सारा कैसे निकाल लें। चलिए देखते हैं, हम लोग टेबल देखते हैं कि इस टेबल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी इसी टेबल से आपको बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, जिस पर आपको इस टेबल के सहायता से बहुत सारे आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये टेबल को हम लोग निकालते कैसे हैं, माइंड में याद कैसे रखें, क्योंकि यह बहुत बड़ी समस्या है कि यह याद ही नहीं होता है। क्योंकि अधिकतर बच्चे को अगर देखा जाता है तो याद करने की यह समस्या बहुत आती है कि यह जो याद नहीं होता है, तो याद नहीं होने के कारण है कि समझना। अगर ये अच्छा तरह से आप समझ जाते हैं तो ये कुछ नहीं है। आपको अगर एक याद हो गया तो ये सारे के सारे याद हो जाएगा। देखिए कैसे आप लोग को एक याद होता है तो सारे के सारे कैसे आप लोग जो है इसको निकाल सकते हैं या अपने माइंड से इसको सेट कर सकते हैं। आप एग्जाम में बैठे हुए हैं, उस समय आपको देखने को कोई हेल्प
हेल्प बुक है ही नहीं या आपको याद नहीं आ रहा है, तब आप क्या कीजिएगा, आपको साइन का केवल याद है तो उसी से आप सब का निकाल सकते हैं। तो वहाँ पर आपको यह मददगार साबित होने वाला है। तो देखिए, आप जानते हैं कि साइन 0 के मान कितना होता है, तो बाबू साइन 0 के मान 0 होता है। केवल आपको एक याद करना है, बाकी आपको छोड़ दीजिए, हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपने समझने के ऊपर छोड़ दीजिए कि आप कैसे देखिएगा। देखिए, एक जो है आप याद कीजिए, इतना आपको केवल तो करना है, तो ये तो एक याद तो करना ही पड़ेगा। देखिए, तो साइन 0 के मान क्या होता है, 0। साइन 0 के मान 0 होता है। अब साइन 30 के मान कितना होता है हो, तो साइन 30 के मान 1/2 होता है। क्या होता है, 1/2 होता है। यानी कि इससे क्या हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। अब साइन 45 का मान कितना होता है, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है। क्या होता है, 1/√2 होता है। इसके बाद जो आता है √3/2 होता है। और साइन 90 डिग्री के मान कितना होता है, तो साइन 90 डिग्री के मान होता है बाबू 1 होता है। याद रखिएगा। अब आपको दूसरा कोई कठिनाई नहीं करना है, अब एक याद करना है, बाकी सब देखिए ना कैसे धड़ाधड़ निकल रहा है। अब देखिए, आपको क्या करना है, जस्ट इसको उठाकर पलट दीजिए। इसको उठाकर पलटिएगा तो मान के चलिए कोई भी चीज़ हम लेते हैं, इसको हम उठाते हैं, इसको पलटते हैं, तो ये बीच वाला सेंटर तो नहीं ना पलटेगा हो, ये इधर होगा तो इस साइड चल जाएगा, और ये इधर होगा तो इस साइड चल जाएगा। बीच वाला सेंटर तो नहीं ना पलटेगा हो, ये इधर था तो इधर चला आया, ये इधर था तो इधर चला आया, और ये इधर था तो इधर चला आया। बीच वाला तो ज्यों कहते हो ना है। तो देखिए, वही चीज़ है। अब एक था, इधर आ गया 1, यानी कि साइन कॉस 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये था 60 का, तो यह आ गया 30 का। 60 था तो यह आ गया 30 का, यानी कि √3/2 हो गया। अच्छा, आपको अभी बताए हैं कि बीच वाला जो है नहीं पलटता है, क्योंकि ज्यों का त्यों रहता है, तो वहीं ज्यों का त्यों रख दिए, कोई दिक्कत है बाबू। आगे देखिए, ये पलट गया, इस साइड चला गया, तो 1/2 हो गया। अगर 0 है यहाँ पर, तो ये इधर आ गया, यानी कि यह क्या है, आपको निकल गया, यानी कॉस का निकल गया। कितना ईजी है बाबू। देखिए, आप क्या किए, एक तो याद किए, उसके बाद कॉस का अपने आप निकल गया। देखिए, इसको क्या कर दिए, हम सीधे पलट दिए। अब देखिए, यहाँ पर हमको tan का निकालना है, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल सा तरीका है tan का निकालने का। देखिए, ध्यान दीजिएगा बाबू, tan को निकालने का 0 और 1 में आप क्या कीजिए, तो 0 और 1 से कीजिएगा, तो देखिए ना, यहाँ पर क्या होगा, भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए ना, यहाँ पर 2 से 2 को क्या करना है, कटा देना है। तो ये देखिए, 2 से अगर 2 को कटा देते हैं तो आपको बच कितना जाएगा, 1 बच जाएगा और √3 बच जाएगा। तो 1 यहाँ बच गया और √3 बच गया। क्या बच गया, 1 और √3 बच गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर तो क्या है, ये दोनों को कटा दिए हैं, बच गया, वहीं क्या हो गया, यहाँ पर हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या कीजिएगा, हाई देखिए ना, रूट से रूट कट गया, √2 से √2 कट गया। अब बच क्या गया, केवल 1 बच गया। तो इसका मतलब है कि tan 45 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको tan 60 का मान, अब tan 60 का मान ध्यान दीजिए ना, हाई 2 से 2 को कटा दीजिएगा, तो 2 से 2 को कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, हाई देखिए, ऊपर केवल का बच गया, रूट बच गया। आप तो जानबे करते हैं कि रूट के कोई भी संख्या होता है, सभी संख्या के नीचे 1 छिपल होता है। तो हमको 1 लिखना जरूरी है क्या, नहीं लिखेंगे तब हो चल जाएगा, है ना। तो √3 हो गया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 1 और 0 से क्या करते हैं, 1 और 0 में भाग देते हैं, तो क्या हो जाता है, अपरिभाषित होता है। क्या होता है, अपरिभाषित होता है। अब ध्यान दीजिए, अब ये निकल गया ना, है 3 को निकल गया, है तीनों अपने आप निकल जाएगा, तीनों अपने आप निकल जाए। क्यों, क्योंकि साइन का उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा आपको इसके पहले पीछे बता चुके हैं बाबू कि साइन का उल्टा होता है कौशिक होता है। क्या होता है, कौशिक होता है। आप जानते हैं कि कॉट का उल्टा क्या होता है, tan होता है। अब tan होता है ना, इसी को जस्ट पलट दीजिए ना, इसी को जस्ट पलट दीजिए। जैसे इसको निकाले हैं, इसको पलट दिया ना, वैसे ही आप क्या कीजिएगा, tan को उठाकर पलट दीजिए। तो ध्यान दीजिए, हाँ यहाँ पर क्या है, अपरिभाषित, तो अपरिभाषित।
यहाँ पर क्या है √2 √3, तो यहाँ पर √3, यहाँ पर 1 है तो जानते हैं कि बीच वाला ज्यों का त्यों रहता है। अच्छा, ये जो है आपको इधर चलाएगा तो क्या आएगा 1/√3 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है 0 है, वो भाग जाएगा इस साइड में, 0 चल गया। अब तो ये बहुत बढ़िया आसानी से निकाल दिए हमने, बहुत इसमें सिंपल है सर, कुछ नहीं है निकालने में, एकदम इजी है। अच्छा ध्यान दीजिए, कौशिक का निकालना है, तो कौशिक का निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, तो कौशिक के निकालने के लिए आप जानते हैं कि 0 है, यहाँ पर हो 0 है, तो अब 0 है तो आप क्या कीजिएगा हो, तो यहाँ पर जो है समानुपाती हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समानुपाती हो, क्या होगा। अब यहाँ पर कौशिक का क्या है, अभी आपको बताए हैं कि साइन का क्या होता है, साइन का होता है कौशिक होता है। क्या होता है, साइन का कौशिक होता है। तो साइन का कौशिक होता है ना हो, तो देखिए ना इसका समानुपाती होगा। क्यों, क्योंकि इससे अगर इतनी करते हैं तो समानुपाती हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए इसको जस्ट उलट दीजिएगा। क्या करना है, हमको जस्ट उलट देना है, साइन को जस्ट उलट देना है। तो इसी को क्या करिए, पलट दीजिए। देखिए ना इसको पलटिएगा तो 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, तो 2 ऊपर चल गया, 1 नीचे आ गया। तो सभी जानते हैं कि 1 जो नीचे होता है उसको हम लोग नहीं लिखते हैं, तो 1 को नहीं लिखेंगे। अगर इसको हम लोग पलट देते हैं तो पलटते हैं तो क्या हो जाएगा, रूट चल जाएगा और √2 हो जाएगा। 1 नीचे चलाएगा, तो 1 नीचे चलाता है ना, तो 1 को नहीं लिखते हैं। इसको जस्ट पलटते हैं ना हो, तो 2 बटा क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा, √3 हो जाएगा। अब इसको पलटिएगा तो 1 को पलटिएगा तो क्या है, 1 ना होगा हो। फिर उसी तरह से क्या आप जानते हैं कि कॉस बराबर क्या होता है, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 का उलटिएगा तो 1 हो जाएगा। अच्छा है, इसी को उठा कर पलट दीजिए ना, इसी को उठा कर सीधा पलट दीजिए, इसी को उठा कर पलटिएगा तो 2 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2/√3 आ जाएगा। और यह क्या है, √2 आ जाएगा, यह चल जाएगा, 2 इधर चल जाएगा, समानुपाती जो है इधर आ जाएगा। तो आप देखिए अब क्या है, यह जितने भी हमने फार्मूला था, त्रिकोणमिति का जितने भी फार्मूला था, हमने क्या किया, पढ़ा दिया। अब इसमें बहुत सारा हो सकता है, कमियां हो सकती है, ये बहुत सारा जो है हो सकता है ना। तो हमने बहुत सारा मेहनत करके इसको बनाया है। आप लोग केवल सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा मेरे चैनल को लाइक कीजिए।